एक बात सुनो, जो आपने ये कहा ना कि वो गोपियां क्या जान पाएंगी आपको, ये ठीक नहीं कहा। मैं मानता हूँ तुम बृहस्पति के शिष्य हो, तुम्हें ज्ञान बहुत होगा, तुम्हें ज्ञान बहुत होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर प्रेम हो ये मैं नहीं मानता, और तुम्हें अपने विद्या पर गर्व है, मुझे अनुभूति हो रही है। एक काम करो, तुम ब्रज में जाकर के ब्रजवासियों को क्यों नहीं समझाते? उद्धव जी जैसे ही इतना सुनते हैं बोले ठीक है समझा दूंगा। भगवान कहते हैं कि तुम समझा के आओगे कि समझ के आओगे ये तो जाने के बाद पता लगेगा, पहले जाओ तो सही। महाराज जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान ने कहा तुम्हें कोई तुमसे मुंह भी नहीं लगाएगा, तुमसे कोई बोलेगा ही नहीं। क्यों महाराज? एक काम करो, तुम हमारे रथ में बैठ के जाओ, हमारे वस्त्र को पहन करके जाओ, तभी वो गोपियां तुमसे बात भी करेंगी। अब यहीं से खटकना प्रारंभ हो गए उद्धव जी के अंदर। उद्धव जी अपने रथ में बैठे और ब्रज की यात्रा करते हैं। करते 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 पहुंच गए महाराज वृंदावन के निकट। दूर से ही एक बटोही से पूछा, भैया यहाँ नंद रानी का घर कहाँ है? अच्छा नंद रानी, हाँ क्या काम है? बोले महाराज बस मिलना है उनसे, मिलना है। मैं सरल उपाय बताता हूँ, मैं सरल उपाय बताता हूँ। अच्छा ठीक है बताओ। देखो ये पानी का बहाव जैसे जैसे जिधर से आ रहा है ना, इस पानी के बहाव को पकड़े पकड़े जाना नंदरानी के घर, जहाँ से ये उद्गम होता है ना, जहाँ से ये उद्गम हो रहा है, जहाँ से प्रारंभ हो रहा है, वही नंदरानी का घर है। भैया रात्रि के समय यहाँ बारिश हुई है क्या? बोले नहीं। तो इतने जल कहाँ से आ रहे हैं? उसने कहा जब से कृष्ण ब्रज को छोड़ के गया है ना, तब से उनके विरह में रुदन करने वाले और गोपियों के नेत्र से यमुना पहले सांवली नहीं थी महाराज। गोपियों के काजल बह बह करके यमुना में प्रविष्ट हुए और तब से वे काले हो गई यमुना जी। सो उन्होंने कहा ऐसा है कि उद्गम स्थान में जाकर के तुम दर्शन कर लेना, ठीक है। अब उन्हें पता हो गया कि रुदन करने से जल निकल रहा है। धीरे 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 आगे बढ़ते गए और नंदरानी के महल तक पहुंचे। उससे पूर्व रास्ते में उन गोपियों को देख रहे हैं, उन गोपियों को देखा है आज उद्धव जी ने। आज भगवान को जैसे ही भगवान के रथ को देखा, सब सखा झाड़ी में बैठे हुए थे, सब निकल करके दौड़ पड़े। श्री राम जो एक सखा है उनसे सबने कहा कि चलो भैया कृष्ण आया, दूर से देखा है कृष्ण आया, चलो चलो मिलने चलते। बोले हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? जाके कहना हम रूठ गए, मुझे मनाएगा जब तक नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं। कितने अद्भुत दर्शन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, और बाद में वो सखा भी उठ करके भगा। तो दूसरे सखा ने पूछा कि पहले तो तुम कह रहे थे हम नहीं आ रहे, फिर क्यों आ गए? उस सखा के नेत्रों से आंसू निकलने लगा। आज बरसों बाद हमारा कृष्ण लौटा है, तो पहले गले से तो लगा दो, रुकना तो है ही है उसे, पहले गले से तो लगा लो उसे। और वो सखा भी दौड़ पड़ा है, और जैसे जैसे नजदीक गया ना, तब उन्हें अनुभूति होने लगा कि ये हमारा कृष्ण नहीं है, ये कृष्ण नहीं है।
और उन सखाओं ने दूर हटना प्रारंभ किया। उन सबसे भी कहा, उन गोपियों को देखा है, उन गोपियों की दशा को देखा है। उसी समय एक भ्रमण को देख करके गोपियां शिकायत करती है, देखो भ्रमण, हम तुमसे बात नहीं कर सकते। उन गोपियों के भाव को सुनिए। उसे भ्रमण गीत कहते हैं भागवत जी में। भ्रमण के द्वारा गाए गए गीत को वो भ्रमर उस पुष्प के ऊपर मंडराता है और गोपियां उनसे बात करती है, देखो हम तुमसे बात नहीं करते। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कृष्ण ने भेजा है, मैं जानती हूँ तुम्हें कृष्ण ने भेजा है, लेकिन हमें तुमसे कोई बात नहीं करना भैया। इतने में उद्धव जी पहुंच गए। उद्धव ने जाकर के ज्ञान देना प्रारंभ किया। तो गोपियों ने कहा, अपना ज्ञान अपने पास रखो। अरे उद्धव, तुम्हें पता है, मैंने सुना था कि काले लोग काले ही होते हैं। उद्धव, मैंने सब काले अजमाए। मैंने सुना है कि सब काले ही होते हैं, कपटी होते हैं, छली होते हैं। उद्धव सुन करके मचल रहा है कि क्या कह रही है ये। उद्धव, मैंने सब काले अजमाए। मिला दो श्याम से उद्धव तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव तेरा हम भी गाएंगे।
वो गोपियां एक से एक व्याख्या कर रही है। उद्धव ने जैसे ही कहा, रे वो तो ब्रह्म है, होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए ब्रह्म नहीं है वो तो आश्चर्यचकित हो रहा है। अरे ये गोपियां जिन बातों की व्याख्या कर रही है, ये तो हमारे वेद में कहीं लिखा ही नहीं है, ये हमारे वेद में कहीं हमने पढ़ा ही नहीं। आज वो गोपियों को देखा उद्धव जी ने, और उद्धव जी ने कहा कि देखो हमें कृष्ण ने भेजा है। अरे मैंने तो कृष्ण की बात क्यों करते हो यहाँ, कृष्ण की बात मत करो यहाँ। उन्हें लगता था कि क्या हम उनके विरह में मर जाएंगे? नहीं, हम नहीं मर सकते उनके विरह में। नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी कहती है वो गोपियां कि हम उनके विरह में मरेंगे नहीं। उनसे जाकर के कहना, अरे बरसों बाद याद भी आई तो स्वयं नहीं आए, बरसों बाद याद भी आई तो स्वयं नहीं आए, मित्र को भेज दिया ये समझ करके, और तुम्हें अपना रथ दिया कि मैं तुमसे बात करूं। नहीं, किसी तरह वहां से नंद भवन गए। नंद भवन में गए तो जाकर के देखे कि बाबा नंद एक तरफ मुंह घुमाए, नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं। माँ पालने को बार बार हिला रही है और कहती है, लाला प्रातः काल हो गया, जग जाओ। भगवान तो पालने में है ही नहीं, लेकिन फिर भी माँ का वात्सल्य उमड़ रहा है, और माँ बार बार कहती है, लाला बहुत हो गया, सूर्योदय हो चला है, अब तो जग जाओ, अब तो जग जाओ। और दूर से उद्धव ने कहा, माँ मैं उद्धव आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, बाबा आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने नेत्रों को झट झट से पोंछा है कि कोई देख न पाए। प्रेमी की यही दशा होती है, स्वयं में तो बहुत रोता, लेकिन दुनिया को कभी जानने नहीं देता कि हम भी उनके विरह में रोते हैं। मैं निवेदन करूं कि एक राजा कभी भगवान का नाम नहीं लेता। रानी बहुत दुखी रानी, अरे महाराज कम से कम नाम तो लिया करो भगवान का। राजा कहता, नहीं मैं नहीं लेता भगवान का नाम, तुम ही खूब लो। एक दिन राजा शयन कर रहा था, अचानक से 8 दिन होकर के राजा ने भगवान को पुकारा। रानी सुन गई, और प्रातः काल हुआ तो राज्य का सभा लगा, राजा विराजमान हो गए। उस सभा में उसने पूछा कि आपसे हमने कहा कि भगवान का नाम लीजिए, तो आपने कहा कि हम नहीं लेते। तो रात्रि के समय जो आपने लिया नाम, वो कोई साधारण तो ले ही नहीं सकता। इतने दैन्य और आर्त भाव से आपने भगवान को पुकारा, इसका मतलब है कि आप हर समय भगवान का नाम लेते रहते हैं। नंद बाबा अपने नेत्रों को पोंछते हुए, माँ ने अपने आंचल से अपने नेत्रों को पोंछा है, और मुड़ करके देखा, उद्धव जी ने प्रणाम किया। बाबा ने पूछा, कहो लाला कैसा है? वो तो ठीक है। और बाबा ने जैसे ही कहा कि क्या कृष्ण भी हमारी सुधि करता है कभी? ऐसे ही जैसे इतना सुना कि कृष्ण भी हमारी सुधि कभी करता है। उद्धव के नेत्र से तो आंसू के धार बह चले। ये बात आप कह रहे हो बाबा? तब उद्धव को लगा कि नहीं, मैं तो गलत था, मैंने अनुचित कहा कृष्ण को कि वो गोपियां मूर्ख हैं, उन्हें क्या पता है तुम्हारे।
और इस तरह से नंद बाबा से मिले। बाबा अब हम चलने की बात। ऐसा करते करते 6 महीने बीत गए। ऐसा करते करते 6 महीने बीत गए। 1-2 दिन नहीं, 6 महीने तक उद्धव ब्रज में ही रहा। उन गोपियों से वार्ता करी। वो गोपियां कहती कि हम उसे जाकर के एक बात कहना कि हम उसके लिए चिंतित नहीं है। अरे सपने में भी कभी वो याद नहीं आता मुझे। उद्धव समझ गए सब बातों को। नंद बाबा से कहते, बाबा अब हम चलना चाहते हैं। बाबा कहते हैं कि ठीक है, आप विदा करो। रास्ते में आए और महाराज उद्धव ने उन गोपियों के चरण रज को अपने सिर पर धारण किया। अरे गोपियां, तुम तो धन्य हो, तुम धन्य हो। और बहुत सुंदर वार्ता वहां की है। वहां से लौटे हैं भगवान, तो उद्धव जी लौटे हैं ब्रज से, कृष्ण के पास आए। आज कृष्ण ने बैठ करके जैसे ही पूछा, उद्धव उन गोपियों के समाचार को कहो, नंद बाबा के समाचार को कहो, कैसे हम लोग ठीक हैं? उद्धव ने जैसे ही इतना सुना तो कृष्ण से कहने लगे कि तुम तो बात ही मत करो हमसे। अरे तुम कपटी हो ये तो मैं जानता था, लेकिन इतने बड़े कपटी हो ये मैं नहीं जानता था। तुम्हारे बिना में एक एक दिन वो गोपियां कैसे निकालती हैं वो तो वही समझ रही हैं। नंद बाबा नंद रानी दिन रात तुम्हारे विरह में रोती रहते हैं। तुमने वादा क्या किया था तुम्हें स्मरण भी है? इस तरह से जब उद्धव ने कहा, भगवान समझ गए कि ये तो अब प्रेम के रंग में रंग गया है। तत्क्षण से बात करना ठीक नहीं, क्योंकि उनकी वाणी लड़खड़ा रही थी, बोलने में असमर्थ हो रहा था। उद्धव से सब सारी सूचना को पाते हैं भगवान। और उसके बाद का प्रसंग भ्रमण गीत का है। इधर कंस जब से मारा गया, आज विवाह भी भगवान का है। इस तरह से गोपियों के प्रसंग को सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना करके और फिर कहते हैं, देखो जब से कंस का वध हुआ ना, कंस का ससुर जरासंध भगवान से बदला लेने के लिए उतावला हो रहा है। ये बदला बहुत बुरी चीज है। कंस के मृत्यु के उपरांत जरासंध भगवान से बदला लेने के लिए सोच रहा है दिन रात, लेकिन बदला कैसे ले उन्हें समझ नहीं आता। और बदला लेने की बात कहा तो प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया है। कितने बार? 17 बार। और 17 बार हार गया। 17 बार हारने के बाद 18वें बार ब्राह्मणों को बिठाया है। अठारहवें बार आज ब्राह्मणों को बिठाया। महाराज ब्राह्मण देवता है, मैं मानता हूं, मेरे लिए तपस्या करो कि मैं कृष्ण के साथ जीत जाऊं। यदि मैं नहीं जीता कृष्ण के साथ तो तुम सबके प्राण नहीं बचेंगे। ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और जप में लगा दिया कि हमारे लिए प्रार्थना करो कि हम जीत जाएं। नहीं जीतता मैं तो तुम सब मारे जाओगे, तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे। 17 बार जब हार गया ना, तब मन में आया कि अब युद्ध नहीं करना, छोड़ देंगे।
एक किसी ऊंचे स्थान पर चींटी को चढ़ते हुए देख 18वें बार की भी तैयारी करता है जरासंध। और इससे जीवन में संकेत ये मिलता है कि बार बार पराजय के बाद भी हमें अपने प्रयास को नहीं छोड़ना चाहिए। ये कथा हमें संदेश देती है कि बार बार पराजय होने के बाद भी हमें अपने प्रयास को नहीं छोड़ना चाहिए। एक दिन जीत अवश्य होगी, अवश्य होगी एक दिन जीत। जरासंध ने ऊंचे स्थान पर चढ़ते हुए चींटी को देखा। भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी एक बात सुनो, जो आपने ये कहा ना कि वो गोपियां क्या जान पाएंगी आपको, ये ठीक नहीं कहा। मैं मानता हूँ तुम बृहस्पति के शिष्य हो, तुम्हें ज्ञान बहुत होगा, तुम्हें ज्ञान बहुत होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम्हारे अंदर प्रेम हो ये मैं नहीं मानता। और तुम्हें अपने विद्या पर गर्व है, मुझे अनुभूति हो रही है। एक काम करो, तुम ब्रज में जाकर के ब्रजवासियों को क्यों नहीं समझाते? उद्धव जी जैसे ही इतना सुनते हैं बोले ठीक है समझा दूंगा। भगवान कहते हैं कि तुम समझा के आओगे कि समझ के आओगे ये तो जाने के बाद पता लगेगा, पहले जाओ तो सही। महाराज जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान ने कहा तुम्हें कोई तुमसे मुंह भी नहीं लगाएगा, तुमसे कोई बोलेगा ही नहीं। क्यों महाराज? एक काम करो, तुम हमारे रथ में बैठ के जाओ, हमारे वस्त्र को पहन करके जाओ, तभी वो गोपियां तुमसे बात भी करेंगी। अब यहीं से खटकना प्रारंभ हो गए उद्धव जी के अंदर। उद्धव जी अपने रथ में बैठे और ब्रज की यात्रा करते हैं। करते 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 पहुंच गए महाराज वृंदावन के निकट। दूर से ही एक बटोही से पूछा, भैया यहाँ नंद रानी का घर कहाँ है? अच्छा नंद रानी, हाँ क्या काम है? बोले महाराज बस मिलना है उनसे। मिलना है? मैं सरल उपाय बताता हूँ, मैं सरल उपाय बताता हूँ। अच्छा ठीक है बताओ। देखो ये पानी का बहाव जैसे जैसे जिधर से आ रहा है ना, इस पानी के बहाव को पकड़े पकड़े जाना नंदरानी के घर, जहाँ से ये उद्गम होता है ना, जहाँ से ये उद्गम हो रहा है, जहाँ से प्रारंभ हो रहा है, वही नंदरानी का घर है। भैया रात्रि के समय यहाँ बारिश हुई है क्या? बोले नहीं। तो इतने जल कहाँ से आ रहे हैं? उसने कहा कि जब से कृष्ण
ब्रज को छोड़ के गया है ना, तब से उनके विरह में रुदन करने वाले उन गोपियों के नेत्र से निकले। यमुना यमुना पहले पहले सांवली नहीं थी महाराज। गोपियों के काजल बह बह करके यमुना में प्रविष्ट हुए और तब से वे काले हो गई यमुना जी। सो उन्होंने कहा ऐसा है कि उद्गम स्थान में जाकर के तुम दर्शन कर लेना। ठीक है। अब उन्हें पता हो गया कि रुदन करने से जल निकल रहा है। धीरे 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 आगे बढ़ते गए और नंदरानी के महल तक पहुंचे। उससे पूर्व रास्ते में उन गोपियों को देख रहे हैं। उन गोपियों को देखा है आज उद्धव जी ने। आज भगवान को जैसे ही भगवान के रथ को देखा, सब सखा झाड़ी में बैठे हुए थे, सब निकल निकल करके दौड़ पड़े। श्री राम जो एक सखा है उनसे सबने कहा कि चलो भैया कृष्ण आया, दूर से देखा है कृष्ण आया, चलो चलो मिलने चलते। बोले हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? जाके कहना हम रूठ गए, अब मुझे मनाएगा जब तक नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं। कितने अद्भुत दर्शन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, और बाद में वो सखा भी उठ करके भगा। तो दूसरे सखा ने पूछा कि पहले तो तुम कह रहे थे हम नहीं आ रहे, फिर क्यों आ गए? उस सखा के नेत्रों से आंसू निकलने लगा। आज बरसों बाद हमारा कृष्ण लौटा है, तो पहले गले से तो लगा दो, रुकना तो है ही है उसे। पहले गले से तो लगा लो उसे। और वो सखा भी दौड़ पड़ा है। और जैसे जैसे नजदीक गया ना, तब उन्हें अनुभूति होने लगा कि ये हमारा कृष्ण नहीं है, ये कृष्ण नहीं है। और उन सखाओं ने दूर हटना प्रारंभ किया। उन सबसे भी कहा, उन गोपियों को देखा है, उन गोपियों की दशा को देखा है। उसी समय एक भ्रमर को देख करके गोपियां शिकायत करती है, देखो भ्रमर, हम तुमसे बात नहीं कर सकते। उन गोपियों के भाव को सुनिए। उसे भ्रमर गीत कहते हैं भागवत जी में। भ्रमर के द्वारा गाए गए गीत को वो भ्रमर उस पुष्प के ऊपर मंडराता है और गोपियां उनसे बात करती है, देखो हम तुमसे बात नहीं करते। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कृष्ण ने भेजा है, मैं जानती हूँ तुम्हें कृष्ण ने भेजा है, लेकिन हमें तुमसे कोई बात नहीं करना भैया। इतने में उद्धव जी पहुंच गए। उद्धव ने जाकर के ज्ञान देना प्रारंभ किया। तो गोपियों ने कहा, अपना ज्ञान अपने पास रखो। अरे उद्धव, तुम्हें पता है, मैंने सुना था कि काले लोग काले ही होते हैं। उद्धव, मैंने सब काले अजमाए। मैंने सुना है कि सब काले ही होते हैं, कपटी होते हैं, छली होते हैं। उद्धव सुन करके मचल रहा है कि क्या कह रही है ये। उद्धव, मैंने सब काले अजमाए। मिला दो श्याम से उद्धव तेरा हम
व्याख्या कर रही है। उद्धव ने जैसे ही कहा रे वो तो ब्रह्म है, होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए ब्रह्म नहीं है वो तो आश्चर्यचकित हो रहा है। करे ये गोपियां जिन बातों की व्याख्या कर रही है ये तो हमारे वेद में कहीं लिखा ही नहीं है, ये हमारे वेद में कहीं हमने पढ़ा ही नहीं। आज वो गोपियों को देखा उद्धव जी ने और उद्धव जी ने कहा कि देखो हमें कृष्ण ने भेजा है। अरे मैंने तो कृष्ण की बात क्यों करते हो यहाँ, कृष्ण की बात मत करो यहाँ। उन्हें लगता था कि क्या हम उनके विरह में मर जाएंगे, नहीं हम नहीं मर सकते उनके विरह में। नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं लेकिन फिर भी कहती है वो गोपियां कि हम उनके विरह में मरेंगे नहीं, उनसे जाकर के कहना। अरे बरसों बाद याद भी आई तो स्वयं नहीं आए, बरसों बाद याद भी आई तो स्वयं नहीं आए, मित्र को भेज दिया ये समझ करके और तुम्हें अपना रथ दिया कि मैं तुमसे बात करूं, नहीं। किसी तरह वहां से नंद भवन गए। नंद भवन में गए तो जाकर के देखे कि बाबा नंद एक तरफ मुंह घुमाए, नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं। माँ पालने को बार बार हिला रही है और कहती है लाला प्रातः काल हो गया, जग जाओ। भगवान तो पालने में है ही नहीं, लेकिन फिर भी माँ का वात्सल्य उमड़ रहा है और माँ बार बार कहती है लाला बहुत हो गया, सूर्योदय हो चला है, अब तो जग जाओ, अब तो जग जाओ। और दूर से उद्धव ने कहा माँ मैं उद्धव आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, बाबा आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने नेत्रों को झट झट से पूछा है कि कोई देख न पाए, प्रेमी की यही दशा होती है। स्वयं में तो बहुत रोता लेकिन दुनिया को कभी जानने नहीं देता कि हम भी उनके विरह में रोते हैं। मैं निवेदन करूं कि एक राजा कभी भगवान का नाम नहीं लेता, रानी बहुत दुखी रानी। अरे महाराज कम से कम नाम तो लिया करो भगवान का। राजा कहता नहीं मैं नहीं लेता भगवान का नाम, तुम ही खूब लो।
एक दिन राजा शयन कर रहा था, अचानक से आर्त दिन होकर के राजा ने भगवान को पुकारा। रानी सुन गई और प्रातः काल हुआ तो राज्य का सभा लगा, राजा विराजमान हो गए। उस सभा में उसने पूछा कि आपसे हमने कहा कि भगवान का नाम लीजिए, तो आपने कहा कि हम नहीं लेते। तो रात्रि के समय जो आपने लिया नाम, वो कोई साधारण तो ले ही नहीं सकता। इतने दैन्य और आर्त भाव से आपने भगवान को पुकारा, इसका मतलब है कि आप हर समय भगवान का नाम लेते रहते हैं। नंद बाबा अपने नेत्रों को पोंछते हुए, मां ने अपने आंचल से अपने नेत्रों को पोंछा है और मुड़ करके देखा। उद्धव जी ने प्रणाम किया। बाबा ने पूछा, कहो लाला कैसा है? वो तो ठीक है। और बाबा ने जैसे ही कहा कि क्या कृष्ण भी हमारी सुधि करता है कभी? ऐसे ही जैसे इतना सुना कि कृष्ण भी हमारी सुधि कभी करता है, उद्धव के नेत्र से तो आंसू के धार बह चले। ये बात आप कह रहे हो बाबा? तब उद्धव को लगा कि नहीं, मैं तो गलत था, मैंने अनुचित कहा कृष्ण को कि वो गोपियां मूर्ख हैं, उन्हें क्या पता है तुम्हारे। और इस तरह से नंद बाबा से मिले। बाबा अब हम चलने की बात। ऐसा करते करते 6 महीने बीत गए। ऐसा करते करते 6 महीने बीत गए। 1-2 दिन नहीं, 6 महीने तक उद्धव ब्रज में ही रहा। और गोपियों से वार्ता करी। वो गोपियां कहती कि हम उसे जाकर के एक बात कहना कि हम उसके लिए चिंतित नहीं है। अरे सपने में भी कभी वो याद नहीं आता मुझे। उद्धव समझ गए सब बातों को। नंद बाबा से कहते, बाबा अब हम चलना चाहते हैं। बाबा कहते हैं कि ठीक है, आप विदा करो। रास्ते में आए और महाराज उद्धव ने उन गोपियों के चरण रज को अपने सिर पर धारण किया। अरे गोपियां, तुम तो धन्य हो, तुम धन्य हो। और बहुत सुंदर वार्ता वहां की है। वहां से लौटे हैं भगवान, तो उद्धव जी लौटे हैं ब्रज से, कृष्ण के पास आए। आज कृष्ण ने बैठ करके जैसे ही पूछा, उद्धव उन गोपियों के समाचार को कहो, नंद बाबा के समाचार को कहो, कैसे हैं वो लोग, ठीक है? उद्धव ने जैसे ही इतना सुना तो कृष्ण से कहने लगे कि तुम तो बात ही मत करो हमसे। अरे तुम कपटी हो ये तो मैं जानता था, लेकिन इतने बड़े कपटी हो ये मैं नहीं जानता था। तुम्हारे बिना में एक एक दिन वो गोपियां कैसे निकालती हैं वो तो वही समझ रही हैं। नंद बाबा नंद रानी दिन रात तुम्हारे विरह में रोती रहते हैं। तुमने वादा क्या किया था तुम्हें स्मरण भी है? इस तरह से जब उद्धव ने कहा, भगवान समझ गए कि ये तो अब प्रेम के रंग में रंग गया है। तत्क्षण इससे बात करना ठीक नहीं, क्योंकि उनकी वाणी लड़खड़ा रही थी, बोलने में असमर्थ हो रहा था। उद्धव से सब सारी सूचना को पाते हैं भगवान। और उसके बाद का प्रसंग भ्रमण गीत का है। इधर कंस जब से मारा गया, आज विवाह भी भगवान का है। इस तरह से गोपियों के प्रसंग को सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना करके
और फिर कहते हैं देखो, जब से कंस का वध हुआ ना, कंस का ससुर जरासंध भगवान से बदला लेने के लिए उतावला हो रहा है। ये बदला बहुत बुरी चीज है। कंस से के मृत्यु के उपरांत जरासंध भगवान से बदला लेने के लिए सोच रहा है दिन रात, लेकिन बदला कैसे ले उन्हें समझ नहीं आता। और बदला लेने की बात कहा तो प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया है। कितने बार? 17 बार, और 17 बार हार गया। 17 बार हारने के बाद 18वें बार ब्राह्मणों को बिठाया है। 18वें बार आज ब्राह्मणों को बिठाया। महाराज ब्राह्मण देवता है, मैं मानता हूं, मेरे लिए तपस्या करो कि मैं कृष्ण के साथ जीत जाऊं। यदि मैं नहीं जीता कृष्ण के साथ तो तुम सबके प्राण नहीं बचेंगे। ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और जप में लगा दिया कि हमारे लिए प्रार्थना करो कि हम जीत जाएं, नहीं जीतता मैं तो तुम सब मारे जाओगे, तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे। 17 बार जब हार गया ना, तब मन में आया कि अब युद्ध नहीं करना, छोड़ देंगे। एक किसी ऊंचे स्थान पर चींटी को चढ़ते हुए देख 18वें बार की भी तैयारी करता है जरासंध। और इससे जीवन में संकेत ये मिलता है कि बार बार पराजय के बाद भी हमें अपने प्रयास को नहीं छोड़ना चाहिए। ये कथा हमें संदेश देती है कि बार बार पराजय होने के बाद भी हमें अपने प्रयास को नहीं छोड़ना चाहिए। एक दिन जीत अवश्य होगी, अवश्य होगी एक दिन जीत। जरासंध ने ऊंचे स्थान पर चढ़ते हुए चींटी को देखा।